हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मेडिसिन को देखकर उसकी यूज का कैसे पता लगा सकते हैं, यानी कि दवा के नाम से दवा का काम पहचान सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यदि आप किसी भी मेडिकल शॉप पे लेने के लिए जाते हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी दवा के आगे पीछे दो चीज़ होती है। एक होती है प्रीफिक्स, जो कि किसी के नाम के आगे लगता है, उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। और दूसरा होता है सफिक्स, जो किसी नाम के पीछे लगता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो हम सफिक्स को ही देखकर पता लगाएंगे कि इस दवा का क्या क्या काम, और साथ में ये भी पता लगाएंगे यह जो दवा है किस ग्रुप या किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है यह सफिक्स देखकर पता लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सफिक्स, आता है फिनेक। अगर किसी मेडिसिन के पीछे फिनेक लगा हुआ है, जैसे एग्जांपल क्या है, डाइक्लोफेनिक हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया, तो अगर फिनेक वर्ड लगा हुआ है तो वो जो दवा है वो नेसेड्स ग्रुप से बिलोंग करेगी। नेसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो नेसेड्स ग्रुप की दवा से वो बिलोंग करती है। और फिनेक वर्ड जिस भी दवा के पीछे लगा हुआ है उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा रिड्यूस पेन, दर्द को कम करना, रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करना, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन है उसको कम करना। तो केवल हमने देखिए, जैसे कि आपके पास ये टैबलेट है, आपने देखा कि इसका नाम है डाइक्लोफेनिक और इसमें फिनेक वर्ड लगा हुआ है, और आपको पता है कि फिनेक से देखकर हम यूज का पता लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि इसके पीछे फिनेक लगा है तो आपके माइंड में आया कि ये जो दवा है ये तो नेसेड्स ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका जो यूज है वो इसका ये यूज होता है। ठीक है, पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए ये यूज में आती है। तो देखिए, आपने यहाँ से क्या देखा कि केवल सफिक्स को देखकर आपने दो चीजों के बारे में यहाँ पता लगाया कि एक तो ये दवा किस ग्रुप से बिलोंग कर रही है, और दूसरा आपने पता लगाया कि इसका यूज क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो चीजों के बारे में आपको केवल सफिक्स देखकर इसके बारे में पता लग गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और आपको क्लैरिफाई होगा। नेजोल, अगर किसी दवा के पीछे नेजोल लगा हुआ है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इसके पीछे नेजोल है, इट्राकोनाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, तो जो भी मेडिसिन के पीछे नेजोल वर्ड लगा है वो जो मेडिसिन है वो एंटी फंगल ग्रुप से बिलोंग करती है, वो एंटी फंगल मेडिसिन होती है। यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है, अगर सेट्रोन वर्ड किसी के पीछे लगा हुआ है, सेट्रोन अगर सफिक्स है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ओंडेन सेट्रोन का, यहाँ पे आपको पीछे क्या दिख रहा है, सेट्रोन, ओंडेन सेट्रोन है, ग्रेनी सेट्रोन है, पेलोनोसेट्रोन है, रेमोसेट्रोन है। तो जिस भी मेडिसिन के पीछे सेट्रोन वर्ड लगा है वो जो दवा है वो बिलोंग करती है एंटी एमेटिक ग्रुप से, यानी कि वो वोमिटिंग यानी कि वो उल्टी को रोकने का काम करेगी। तो इसका यूज क्या होगा, इसको नोजिया और वोमिटिंग में यूज किया जाएगा। नोजिया का मतलब है जी में चलाना या फिर उल्टी आने जैसा लगना, और वोमिटिंग का मतलब है उल्टी आना। तो नोजिया जी में चला रहा हो वहां पे इसका यूज किया जाता है, और अगर उल्टी आ रही हो तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से केवल आप मेडिसिन का नाम देखकर और मेडिसिन के पीछे जो सफिक्स है उसको देखकर पता लगा सकते हो कि इसका क्या तो यूज है और किस ग्रुप से ये बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएंगी। अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से ये चीज़ें सीखना चाहते हो, याद करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और जो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो जो भी आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है वो सब नोट कर लीजिए, आपके बिल्कुल काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इरामाइन। अगर ये सफिक्स है, किसी मेडिसिन के पीछे इरामाइन लगा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, फिनेरमाइन, क्लोरफिनेरमाइन,
जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर भी, ठीक है। तो ये इरामाइन वर्ड जहाँ भी लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है, तो ये जो दवा है ये एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि ये एंटी एलर्जिक होती है। इनका जो काम होता है, जो ये यूज होता है, वो एलर्जी के अंदर होता है। एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है।